यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। श्रीमद् भगवद गीता का ये श्लोक आज की हमारी चर्चा के लिए बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही। ये हमें सीधे आज के विषय पर लाता है, भगवान कल्कि। हाँ, भगवान विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार, और खास तौर पर हम कल्कि जयंती के संदर्भ में बात कर रहे हैं जो 30 जुलाई 2025 को अपेक्षित है। जी, हमारे पास जो स्रोत हैं वो कल्कि अवतार, उनका उद्देश्य और इस जयंती के महत्व पर काफी विस्तार से बताते हैं। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे भगवान कल्कि कौन है, उनका महत्व क्या है, खासकर कलयुग में, और ये जयंती कैसे मनाई जाती है। चलिए शुरू करते हैं। हाँ जरूर। तो सबसे पहले भगवान कल्कि हैं कौन? जैसा आपने कहा, विष्णु जी के 10वें और अंतिम अवतार, जिनका आना अभी भविष्य में है। और उनका जो रूप बताया गया है, सफेद घोड़े पर सवार, हाथ में तलवार, एक काफी प्रभावशाली छवि है। हाँ, बहुत शक्तिशाली प्रतीक है ये। सफेद घोड़ा, कहीं कहीं उसे देवदत्त भी कहा गया है, वो पवित्रता और शक्ति का प्रतीक है। और तलवार, वो सिर्फ विनाश के लिए नहीं है। अच्छा, तो तलवार का क्या मतलब है? वो ज्ञान की तलवार है जो अज्ञान और अधर्म को काटेगी। हाँ। दुष्टों का संहार भी करेगी, पर मूल रूप से वो सत्य को स्थापित करने वाली है। समझ गया। और उनके आने का कारण, किस स्थिति में वो अवतार लेंगे? कारण बहुत स्पष्ट है, धर्म की पुनः स्थापना। शास्त्र कहते हैं कि जब कलयुग, ये जो हमारा वर्तमान युग है, हाँ। जब ये अपने चरम पर होगा, जब पाप, अधर्म, अन्याय, अत्याचार बहुत बढ़ जाएंगे, शासक बिल्कुल लुटेरों जैसे हो जाएंगे और मनुष्य सिर्फ लोभ, मोह, स्वार्थ में डूब जाएगा, तब जरूरत पड़ेगी उनकी। तब भगवान कल्कि आएंगे अधर्म का नाश करने और एक नए युग, सतयुग की शुरुआत करने। बिल्कुल, कलयुग का अंत करके सतयुग का आरंभ। इस कलयुग की अवधि के बारे में कुछ बताया गया, कब होगा ये सब? हाँ, शास्त्रों में कलयुग की कुल अवधि 4,32,000 साल बताई गई है। कल्कि अवतार इस युग के अंत में होगा। अच्छा, यानी अभी समय है। जी, लेकिन ये भी कहा गया है कि जब अधर्म बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तब वो आएंगे। और उनके जन्म स्थान का भी जिक्र है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में संभल नाम के गांव में, एक श्रेष्ठ ब्राह्मण परिवार में विष्णु यश नाम के व्यक्ति के घर। काफी विशिष्ट जानकारी है। और ये सब बातें किन पुराणों में मिलती हैं? मुख्य रूप से भागवत पुराण, विष्णु पुराण और एक कल्कि पुराण भी है, उसमें तो बहुत विस्तार से है। तो ये पुराण क्या कहते हैं उनके मुख्य कार्य के बारे में? सभी का सार यही है, पापियों का विनाश, पृथ्वी को अधर्मियों से मुक्त कराना और फिर से सत्य और धर्म की स्थापना करना। वो सिर्फ विनाशक नहीं है, वो एक नई शुरुआत करने वाले हैं। एक नए युग की शुरुआत। और इसी उम्मीद से जुड़ी है कल्कि जयंती। हाँ, कल्कि जयंती ये श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाई जाती है। षष्ठी? अच्छा, मैंने कहीं दशमी भी पढ़ा था। हाँ, कुछ भिन्नताएं मिलती हैं, पर षष्ठी ज्यादा प्रचलित है। इस दिन भक्त व्रत रखते हैं, भगवान विष्णु और कल्कि अवतार की पूजा करते हैं। पूजा की विधि क्या होती है आमतौर पर? विधि सरल ही है। सुबह स्नान करके ध्यान करते हैं भगवान विष्णु और कल्कि स्वरूप का। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर ओम कल्किने नमः मंत्र का जाप करते हैं। अच्छा। पीले फूल, तुलसी, फल, धूप, दीप से पूजा होती है और फिर अपनी श्रद्धानुसार व्रत और दान पुण्य। मूल भावना यही है कि संसार से अधर्म मिटे और धर्म वापस स्थापित हो। तो इन सारी बातों का जो मूल संदेश है वो क्या है? मूल संदेश है उम्मीद का, आशा का। कल्कि अवतार हमें याद दिलाता है कि बुराई कितनी भी क्यों न बढ़ जाए, अंधकार कितना भी घना क्यों न हो, अंत में जीत सत्य और धर्म की ही होती है। ये एक तरह का आश्वासन है कि ईश्वरीय शक्ति हमेशा धर्म की रक्षा करती है। बिल्कुल, लेकिन इसका एक और पहलू भी है। वो क्या? ये सिर्फ बाहरी दुनिया के अधर्म की बात नहीं है, ये हमारे अंदर के अधर्म की भी बात है। अंदर के अधर्म मतलब हमारे अपने भीतर जो क्रोध है, लोभ है, अहंकार है, मोह है, ये भी तो अधर्म के ही रूप हैं। कल्कि अवतार हमें अपने अंदर के इन शत्रुओं को खत्म करने की भी प्रेरणा देता है। अच्छा, तो ये एक तरह से आत्म सुधार का भी आह्वान है। हाँ बिल्कुल, खुद को सत्य, दया और धर्म के रास्ते पर ले जाने का संकल्प। तो संक्षेप में कल्कि अवतार भविष्य में धर्म की जीत का प्रतीक तो है ही, साथ ही हमें वर्तमान में नैतिक रूप से बेहतर बनने की प्रेरणा भी देता है। एकदम सही कहा। और यहीं से एक गहरा सवाल उठता है,
स्रोत बाहरी अधर्म के विनाश की बात करते हैं और आंतरिक शुद्धि की भी। तो सोचने वाली बात यह है कि इन दोनों में क्या रिश्ता है। क्या बाहरी दुनिया में धर्म तभी स्थापित हो सकता है जब व्यक्ति अपने भीतर धर्म को स्थापित करे? और व्यक्तिगत स्तर पर धर्म की स्थापना का असली मतलब क्या है? ये वाकई सोचने वाली बात है। जी, ये हमें अपने अंदर झांकने पर मजबूर करता है।